everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing question 26 of time and work based questions. तो मैंने ये ऑलरेडी ये questions करा दिए हैं, 25 questions ऑलरेडी करा दिए हैं एंड मेथड बताया है फर्स्ट वीडियो में. तो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से देख लो. बीच की वीडियोज़ नहीं देखी चलेगा, बट फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो ये समझ में कम आएगा थोड़ा, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं. तो आई वुड अज्यूम कि आपको अब तक काफ़ी चीज़ें आ गई होंगी. तो लेट्स बिगिन. तो क्वेश्चन 26, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 days. तो ए एंड बी का हमारा जो काम है दैट इज़ 8 days में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं. तो 1 day ऑफ ए एंड बी का वर्क हो जाएगा 1/8. मतलब ए एंड बी का 1 day वर्क हो जाएगा 1/8 एंड बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days. तो इनका 1 day वर्क हो जाएगा 1/12 एंड ए एंड ए बी सी कैन टुगेदर डू इट इन 6 days. मतलब 1 day वर्क हो जाएगा 1/6. तो हमें बताना है कि ए एंड सी विल टुगेदर डू द वर्क इन. तो यार सिंपल सी बात है, ये एक इक्वेशन दी हुई है हमें, ये एक इक्वेशन दी हुई है बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/12 की एक इक्वेशन दी हुई है एंड ए प्लस बी 1/8 की इक्वेशन दी हुई है. तो हमें कुछ भी करके ए प्लस सी का निकालना है टोटल वर्क. तो वो हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं. तो क्यों ना अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर दें 2 से. तो अगर 2a प्लस बी प्लस सी हम कर दें और फिर उसके अंदर से हम a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा क्या होगा. लेट्स सी. ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा. तो हमारा 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस c हो जाएगा. तो ये 2b ये कट जाएगा एंड देन वी हैव एक a बचेगा और एक c बचेगा. तो a प्लस c. तो हमारा जो आंसर होगा 2 इंटू 1/6 माइनस 1/12 माइनस ये 2 इंटू 1/6 यहाँ से, 1/12 यहाँ से एंड 1/8 यहाँ से. तो माइनस 1/8 एंड इट कम्स आउट टू बी 1/8. जो अगर आप सॉल्व करोगे तो ए एंड सी टुगेदर एक दिन में 1/8 वर्क करते हैं. तो उनको कितना टाइम लगेगा पूरा वर्क कंप्लीट करने में. उनको लगेगा 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उनका. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा. नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन दिस. ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, बी कैन फिनिश अ वर्क इन 9 days एंड सी कैन डू इट इन 12 days. तो बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days. सो रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए इन. यार मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार इस तरीके का करा चुकी हूँ मैं. तो ए को कितना टाइम लगा एक काम को करने में, 1/24 वर्क किया उसने एक दिन में. बी ने किया 1/9 उसमें एंड सी ने किया 1/12. तो बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days. द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए इन. तो हमें टोटल बी प्लस सी का पहले हम एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं. दैट इज़ 1/9 प्लस 1/12. तो अगर हम इसको सम करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 7/36. अब इन्होंने 3 दिन तक काम किया तो मतलब 7/36 इंटू 3 हो जाएगा. तो अगर हम इसको देखें कि रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, तो रिमेनिंग वर्क विल बी 1 माइनस 21/36 विच कम्स आउट टू बी 5/12. अब 5/12 काम करना बचा है जो ए को करना पड़ेगा. अब ए का क्या हमें दिया हुआ है कि वो 1 वर्क करता है, 1/24 वर्क करता है 1 day में. तो 1 वर्क कितने दिन में करेगा, 24 days में. एंड 5/12 वर्क कितने दिन में करेगा, 24 इंटू 5/12 विच कम्स आउट टू बी 10 days. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 10 days. काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं अब तो, मतलब इसे दाएं हाथ का खेल लग रहा है. तो अब नाउ कमिंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. तो एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. ही वर्क्स एट इट फॉर 8 days एंड देन वाई फिनिश इट इन 16 days. सो हाउ लॉन्ग विल दिट टुगेदर टेक टू कम्प्लीट द वर्क. तो एक्स का हमें एक दिन का वर्क है 1/40. उसने 8 दिन तक काम किया. तो मतलब कितना काम किया उसने इंटू 8. तो उसने काम किया 1/5. अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है. रिमेनिंग वर्क विल बी 1 माइनस 1/5 विच इज़ 4/5.
5। अब हमें दिया है कि जो y ने जो रिमेनिंग वर्क था उसको फिनिश कर दिया 16 डेज़ में। सो लेट्स अज्यूम कि y का 1 डे का वर्क x है, तो x वर्क उसने 1 डे में किया। तो उसने अगर उसे एक वर्क करना है तो वो 1/x में करेगा, एंड अगर उसे 4/5 वर्क करना है तो ही विल डू इट इन 1/x इंटू 4/5। और हमें ये पूरी वैल्यू दी है इक्वल टू 16 दिया है ना, उसने 16 डेज़ में कंप्लीट किया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4/5 टू 16, तो ये हो गया हमारा 4, तो x हो गया हमारा 1/20। ठीक है, अब x हमारा हो गया 1/20। इट मीन्स जो y का 1 डे ऑफ वर्क था वो 1/20 है। अगर हमें अब क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो x प्लस y का टुगेदर विल बी 1/20 प्लस 1/40। ये है x का वर्क और ये है y का वर्क, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3/40। ये एक दिन का काम है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 40/3। 40/3 डेज इज़ द आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ जॉब इन 7 डेज़। तो ए एंड बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/7। ए इज़ 1 टाइम एज एफिशिएंट, ए इज़ हाउ मेनी टाइम्स 1/3, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, 1 3/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। तो द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन। तो अभी हमें एफिशिएंसी का रेशो दिया है, तो ए इज़ टू बी की एफिशिएंसी का रेशो है हमारा 7/4:1। ठीक है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हो तो कम टाइम में काम कर लोगे, तो टाइम का रेशो हो जाएगा उल्टा। तो उल्टा होगा तो हमारा हो जाएगा 4:7। अब 4:7 है। अब हमें क्या बताना है, द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन। तो हमें सबसे पहले तो अज्यूम करना है, तो लेट्स अज्यूम कि जो ए का 1 डे ऑफ वर्क है, लेट्स अज्यूम ए इज़ 1 डे ऑफ वर्क, 1 डे ऑफ वर्क। या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि ए को लगता है 4x टाइम काम कंप्लीट करने में, 4x डेज़ लगते हैं, एंड बी को लगता है 7x डेज़। ठीक है, तो ए का 1 डे ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 डे ऑफ वर्क हो जाएगा 1/4x, एंड बी का कितना हो जाएगा 1/7x। अब इसको इक्वेट करेंगे 1/7 से, तो जब इसको हम 1/7 से इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 28x 11x x ऊपर, तो ये 1/7 एंड इट कम्स आउट टू बी 11/28 7। तो हमारा x आ गया 11/4। अब हमारा जो x था वो रेशो था, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए कितना टाइम लेता है, कितने दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में, तो 11/4 इंटू 4, तो 11 डेज़ ले रहा है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। और हमें पूछा क्या है, द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन, तो हमारा आंसर होगा 11 डेज़। 11 डेज़ में ए ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो दैट इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन। समझ नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज़ तो सब कुछ ठीक ही है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए तो अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन दिस इज़ दैट ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़। तो ए एंड बी का टुगेदर वर्क इज़ गिवन एज 30, तो मतलब एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। ए हैविंग वर्क फॉर 16 डेज़, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 डेज़। अब ए ने 16 डेज़ तक काम किया, तो ए ने 16 डेज़ तक काम किया, इट मीन्स वी कैन से दैट इनका टोटल करेंगे हम, तो ए का अज्यूम कर लेते हैं कि ए का 1 डे ऑफ वर्क इज़ x एंड बी का 1 डे ऑफ वर्क इज़ y। तो x प्लस y हमें दिया हुआ है 1/30,
एंड हेयर इट इज़ गिवन कि ए ने 16 डेज तक काम किया, फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बी ने टेक ओवर कर लिया. तो बेसिकली इफ़ वी इक्वेट तो हमारा क्या होगा कि हमारा क्या होगा कि ए ने पहले 16 डेज़ काम किया, तो 16 डेज़ काम किया मतलब 16x, ठीक है. फिर उसके बाद बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन 44 डेज़. तो जो रिमेनिंग वर्क था वो बी ने कंप्लीट किया. तो अगर हम टोटल को कर दें तो 44 डेज़ बी को लगे टू कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग वर्क इनटू वाई. एक दिन का काम वाई है और 44 डेज़ लगे, और अगर इसको दोनों को टोटल कर दे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 1. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2. तो हमारा आंसर आएगा, x हमारा आएगा 1/60 एंड y हमारा आएगा 1/60. तो दोनों ने 1/60 मतलब अमाउंट ऑफ वर्क किया एक दिन में. तो अब हमें पूछा है इन हाउ मेनी डेज शेल बी फिनिश द वर्क अलोन. अब बी को 1/60 वर्क करता है वो एक दिन में, तो उसको कितने टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में. ही विल टेक 60 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क. तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस. तो आई होप आपको समझ आया हो. और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एंड पीपल आर लाइक कि नहीं हो रहे, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत ईजीली हो जाएंगे. अब नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और डिस्कशन करेंगे. विल बी डिस्कसिंग मोस्टली द टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड पजल्स, नॉट पजल्स बट हाँ क्वेश्चंस जो आपको ट्रिकी लगते हैं तो वो सब हम सॉल्व करेंगे. एंड और भी बहुत चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब हम बाद में करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and do put your comments in the comment box below. Till then, keep learning. Bye bye.